गुड मॉर्निंग, वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। स्नेहा एकेडमी में आप सबको स्वागत है दोस्तों। आज भी एक नया टॉपिक आपके लिए लेके आया हूं। व्हाट द एक्शन प्लान ऑफ द गेट को। तो गेट को लिए तैयारी करने के लिए आपका एक्शन प्लान क्या होना चाहिए। तो मैं क्यों बार बार आपके पीछे पड़ा हूं। मेरा कोई एडवर्टाइजमेंट नहीं कर रहा हूं। आप मेरा कोर्स खरीदो कि क्या है कि स्नेहा के बारे में हम लोग एडवर्टाइजमेंट नहीं कर रहा है। गुजरातियों के साथ मेरा एक नाश्ता है। देयर इज ए गुड लेसन बिटवीन दी गुजरातियों। समझ में आ रहा। तो जब मैं 2010 में पोस्टिंग आया, 2010 में मेरा पहला पोस्टिंग हुआ गुजरात में। गुजरात का जो बंदे हैं, इतना बढ़िया स्वीट बंदे हैं। दे आर वरी अबाउट द बिजनेस। उनको पढ़ाई लिखाई इतना कोई लेना देना नहीं है। दे आर वेरी कैलकुलेटिव पर्सन। बहुत कैलकुलेटिव और नाइस पर्सन। दे ऑल आर द बिजनेस ओरिएंटेड मैन। 10 रुपया हम इन्वेस्टमेंट करेंगे, शाम तक हमको 20 रुपया कि 30 रुपये का मिल जाना चाहिए। लेकिन माय डियर दोस्तों, अभी ये जो कोरोना सिचुएशन है, दिस इज नॉट सुटेबल फॉर द बिजनेस। ये सबके लिए बिजनेस नहीं। जो एस्टेब्लिश बिजनेस है वो करने दो उनको। जो एस्टेब्लिश बिजनेस नहीं है, जो नया स्टूडेंट है, जो इंजीनियर स्टूडेंट है, प्लीज प्रिफर टू द जॉब। आप जॉब के लिए प्रिफर करिए। क्यों? दिस इज टोटली कॉम्पिटिटिव इन्वायरमेंटल। टोटल कॉम्पिटिटिव जमाना आ गया है। छोटा पान दुकान करने के लिए जाओगे तो भी कंपटीशन है। सपोज आज आप पान गल्ला खर, खर, लगा के बैठाओगे, तो कल मॉर्निंग में आओगे तो आपको आसपास में दो चार पान गला इकट्ठा मिलेगा। तो बिजनेस करना थोड़ा सा कंपटीशन हो गया है। समझ में? मतलब जो दिखता वही बिकता तो है, लेकिन कंपटीशन थोड़ा टफ हो गया। तो इसलिए छोटा मोटा नौकरी को छोड़ दीजिए माय डियर। ये जो टाइम है, दिस टाइम इज वेरी वेरी क्रुशियल फॉर यू। ये आपके लिए क्रुशियल है, आपके लिए भी है, सबके लिए भी है। क्यों? आप इंजीनियर हो, सपोज आप नौकरी छोड़ रहे हो, तो आपको कहाँ ना कहाँ नौकरी मिल जाएगा। लेकिन ये जो जिंदगी भर का जो 3-4 साल के बाद जो एग्जाम आया है, जिंदगी भर कमाई का एक गुड अपॉर्चुनिटी आप खो दोगे। सो दैट्स व्हाई। तो गुजरात भाई को इससे मेरा लगाव ज्यादा है, इसलिए मैं आपको बार बार बोल रहा हूं। तो व्हाट इज द एक्शन प्लान ऑफ द 2020-21 का गेटको के लिए एक्शन प्लान क्या है, मैं आपको पहले बताता हूं। क्यों बता रहा हूं उसका देखिए। तो 2021-20 में दो सॉरी 2000 पहले जो 18-19 में जो आया था गेटको। गेटको लिए नहीं, सॉरी, डीजीबीसीएल, एमजीबीसीएल, पीजीबीसीएल, यूजीबीसीएल, जितना हमने एग्जाम कवर किया है, सारे एग्जाम में मिनिमम 10,000 से 20,000 एप्लीकेंट था। कितना एप्लीकेंट होते थे? तो मैक्सिमम 10,000 एप्लीकेंट। ऐसे कोई स्टेट नहीं है गुजरात जैसा है, कम एप्लीकेंट है। दैट इज सो मेनी लिटिल कम एप्लीकेंट। बहुत सारे कम एप्लीकेंट है, नॉट मोर देन दैट। समझ? तो बहुत कम एप्लीकेंट है। तो कंपेयर टू द अदर स्टेट हिसाब से बहुत कम है। 10,000 है कि 12,000 है, 13,000 है, ऐसे एप्लीकेंट आपको मिलेगा। ठीक है। लेकिन दूसरी स्टेट में मिनिमम 50,000 है, 60,000 है, 1 लाख, 2 लाख, 3 लाख आपको एप्लीकेंट मिलेगा। सपोज आप राजस्थान जाइए, सपोज 100 पोस्ट होगा तो मिनिमम 5 लाख कि 6 लाख एप्लीकेंट मिलेगा। इतना सारे कंपटीशन है। राजस्थान में है, यूपी में है, बिहार में है, बंगाल में है, तमिलनाडु में है, आंध्रा में है, उड़ीसा में है, आपको सारे कंपटीशन मिलेगा। लेकिन गुजरात एक ऐसे स्टेट है, ऑल आर द बिजनेस ओरिएंटेड पीपल्स, दे आर नॉट इंटरेस्टेड इन जॉब। वो लोग जॉब के लिए इंटरेस्टेड नहीं थे है। लेकिन पहले ये जमाना था जॉब के लिए इंटरेस्ट नहीं है, लेकिन अभी ये जमाना चेंज हो गया। दे आर ऑलमोस्ट वरीड अबाउट द जॉब। क्लियर हो गया? तो उसके लिए मैं बोल रहा हूँ गेटको स्ट्रैटेजी क्या है और एक्शन प्लान क्या है। हमारे पास जो 300 पोस्ट निकला है गेटको, इट्स सो ट्रिमेंडस पोस्ट। बहुत सारे इनफ पोस्ट है, एप्लीकेंट कम है, ना के बराबर है। उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा? दिस इज माई एक्शन प्लान। क्लियर हो गया? तो कितना एप्लीकेंट है? जो अभी तक मेरे को जो एनालिसिस हमने मिला, जो हमको जो मैसेज मिला है, 44,000 एप्लीकेंट है। मैक्सिमम 45,000 एप्लीकेंट है। कितना एप्लीकेंट है माइंड? ओनली 45,000 एप्लीकेंट। कितना मैं लिख रहा हूं साइड में, कितना है? ओनली 45,000 एप्लीकेंट, नॉट देन मोर दैट। बा आज पर द न्यूज 44 से 45,000 के बीच में एप्लीकेंट है। कितना पोस्ट है? 300 पोस्ट है। बाय डिवाइड कीजिए, 300 पोस्ट डिवाइड कर दीजिए, 300 पोस्ट डिवाइड कर दीजिए, तो कितना हुआ मेरे भाई? 450 से बाई 3, तो मतलब 150, मतलब 150
एक पोस्ट के लिए 150 एप्लीकेंट, 150 मतलब ना के बराबर है, कोई फर्क नहीं। लेकिन 45,000 में इसमें क्या मिलेगा, बहुत सारे कुछ फॉर्म में रिजेक्ट हो सकता है, कुछ फ्रेशर भी बंदे मिलेंगे, कुछ एक्सपीरियंस बंदे मिलेंगे, कुछ 40 साल के ज्यादा बंदे मिलेंगे, कुछ डिपार्टमेंटल कैंडिडेट मिलेंगे। सब कुछ मिला के आपको, कोई लेडीज भी है, कोई विडो भी होगा, सब कुछ मिला के हमको 45,000 एप्लीकेंट है। तो हमको सीरियस कितने बंदे मिलेंगे, होली सीरियस ओनली 5,000 से कम ही मिलेंगे, नियरली अबाउट दी 5,000, आपको 5,000 से 6,000 बंदे मिलेंगे, नॉट मोर देन दैट। मैं मैक्सिमम 6,000 बंदे डालता हूँ ना। मैक्सिमम कितने बंदे मिलेंगे, 6,000 बंदे मिलेंगे, ठीक है। तो 6,000 बाई 300 तो कैंसल, तो मतलब 20 स्टूडेंट को, 20 स्टूडेंट एक पोस्ट के लिए, तो 20 एप्लीकेंट 1 पोस्ट, क्लियर हो गया। तो 20 एप्लीकेंट एक पोस्ट, 20 एक पोस्ट के लिए 20 एप्लीकेंट के साथ आपको कंपीट करना पड़ेगा। तो 20 एप्लीकेंट में कौन कौन आएगा, 20 एप्लीकेंट में फ्रेशर आ सकता है, 20 एप्लीकेंट में आपको क्या एक्सपीरियंस वाला भी आ सकता है, 20 एप्लीकेंट में आपको डिपार्टमेंटल कैंडिडेट भी आ सकता है, 20 एप्लीकेंट में आपको 40 साल का बंदा भी आ सकता है, कोई भी आ सकता है, नो प्रॉब्लम एट ऑल। तो कैसे हम तैयारी करेंगे, हाउ टू प्रिपेयर, तो व्हाट इज द एक्शन प्लान, क्या होना चाहिए। देखिए मैं जो एक्शन प्लान बना रहा हूं, तो ये एक्शन प्लान को थोड़ा आराम से समझिए, मैं क्या बोल रहा हूँ, व्हाट एम आई सेइंग टू यू। इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, व्हाट इज द बुक्स, मैं आपको बुक्स रेकमेंड कर रहा हूँ। गुजरात साहित्य व्याकरण के लिए कौन सा बुक है, इंग्लिश के लिए कौन सा बुक है, कंप्यूटर के लिए कौन सा बुक है, टेक्निकल के लिए कौन सा बुक है, सारे बुक मैं रेकमेंड कर रहा हूँ। हमारे पास ओनली 2 महीना से कम भी टाइम है, अगस्त लास्ट वीक नहीं तो सितंबर फर्स्ट वीक में 100% एग्जाम हो जाएगा माय डियर, 110% एग्जाम हो जाएगा अगस्त लास्ट नहीं तो सितंबर फर्स्ट वीक में, नॉट मोर देन दैट। आप इसको ध्यान दिए, उसके हिसाब से आप तैयारी कीजिए, ठीक है। तो पहले हम चलते हैं व्हाट इज द एक्शन प्लान। एक्शन प्लान आपको क्या करना है, हमारे पास कितना है, 2 महीने है, कैसे करना है भाई, कैसे करना है, तैयारी कैसे करना है। टारगेट हमारा 300 जेई का, जेई 300 का टारगेट है। हम लोग कौन सा चैप्टर को ज्यादा से ज्यादा फोकस करेंगे, देखिए ऑल द एग्जाम बा ऑल द क्वेश्चन ओनली फॉर द फैक्चुअल बेस्ड क्वेश्चन, मैं बार बार आपको बोल रहा हूं 60 मिनट 100 क्वेश्चन को 60 मिनट मतलब क्या है, 60:100 रेशियो, बस 10:6 रेशियो, 10:6, 6:6, तो मतलब क्या है भाई 5:3 रेशियो, 5:3 रेशियो मतलब क्या है, समझ में आ रहा है। 100 क्वेश्चन को 60 मिनट में आपको करना है, 100 क्वेश्चन को 60 मिनट में करना है, 100 क्वेश्चन 60 मिनट, क्लियर हो गया माय डियर। मतलब 3 सेकंड भी, 3 सेकंड में 3 मिनट में 3 मिनट 5 से 6 क्वेश्चन आप कर सकते हो, ठीक है। 60 क्वेश्चन को 100 क्वेश्चन को 60 मिनट, तो 1 मिनट में कितना क्वेश्चन आएगा आप कर सकते हो, ठीक है, क्लियर हो गया। 1 मिनट में आपको कितना क्वेश्चन अटेंड करना है, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है, क्लियर हो गया। तो कौन सा क्वेश्चन को, कौन सा सब्जेक्ट को आपको ज्यादा फोकस करना है। देखिए मैंने इतना सारा सब्जेक्ट लिखा है, पहला सब्जेक्ट है दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, दिस इज वेरी वेरी क्रूशियल, दिस इज वेरी वेरी इंफॉर्मेटिक्स, द वेरी वेरी फंडामेंटल, दैट पार्ट इज बेसिक इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग। बेसिक इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग जो 6 चैप्टर है उसको आराम से आपको करना, चाहे आप 3 दिन लो कि 4 दिन लो कि 5 दिन लो, उसको पहले कंप्लीट करना। बेसिक इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, बेसिक इलेक्ट्रिकल कौन आएगा, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स आएगा, माइक्रोस्टैटिक्स आएगा, एसी फंडामेंटल आएगा, रीजनल सर्किट आएगा, 3 फेज सर्किट आएगा, 2 पोर्ट नेटवर्क आएगा, 2 पोर्ट नेटवर्क आएगा, ये 6 चैप्टर है। तो 5-6 चैप्टर को आपको आराम से करना, ठीक है। ऑल आर दी क्वेश्चन फैक्चुअल क्वेश्चन है कि फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है, नो कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन, फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन कम टू दी कॉन्सेप्चुअल बेस्ड, फॉर्मूला कन्वर्ट इनटू कॉन्सेप्ट, समझ में आ रहा। इसको आपको ज्यादा से ज्यादा फैक्चुअल क्वेश्चन को आपको इंपॉर्टेंस देना है, पहला चीज। सेकंड चीज क्या है, हम आते हैं पावर सिस्टम। नंबर 1 मैंने बताया क्या है, बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स। नंबर 2 क्या है, पावर सिस्टम। पावर सिस्टम से आपको ज्यादा से ज्यादा 80 से 90 क्वेश्चन कवर होगा, मतलब 100 क्वेश्चन से 60 क्वेश्चन टेक्निकल है, 40 क्वेश्चन नॉन टेक्निकल है। 60 क्वेश्चन में 20 से 30 क्वेश्चन आएगा, 30 से 40 क्वेश्चन आ सकता है, 30 से 30, 35 ऐसे क्वेश्चन आएगा पावर सिस्टम में, ठीक है। बाकी 10 से 15 क्वेश्चन आ सकता है बेसिक इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग। बाकी रिमेनिंग चैप्टर से ये सब थोड़ा थोड़ा चैप्टर आके ये कवर होगा, टोटल 60 क्वेश्चन, ठीक है, क्लियर हो गया। तो उसके लिए आपको पहले मैंने बताया बेसिक इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग पहले जाना है। सेकंड क्या है, पावर सिस्टम। पावर सिस्टम से आपको ज्यादा इंपोर्टेंस देना है ट्रांसमिशन पार्ट को, जनरेशन पार्ट तो है, ट्रांसमिशन पार्ट एंड डिस्ट्रीब्यूशन पार्ट को आप ज्यादा फोकस देना है।
ठीक है। ट्रांसमिशन पार्ट में कौन आएगा, कोरोना आएगा, इंसुलेटर आएगा, फॉल्ट सिमेट्रिकल फॉल्ट आएगा, स्टेबिलिटी आएगा, केबल्स आएगा, कंडक्टर आएगा, पावर सप्लाई आएगा, सारे चीज आएगा, सीक्वेंस, पॉजिटिव सीक्वेंस, नेगेटिव सीक्वेंस, जीरो सीक्वेंस करंट है, लोड फ्लो आएगा, सब कुछ आएगा। इस पार्ट को ये पार्ट को आपको ज्यादा से ज्यादा इंपॉर्टेंस देना है। ठीक है, क्लियर हो गया। नंबर 2। नंबर 3 में आएंगे इलेक्ट्रिकल मटेरियल। दिस इज 3 इज इलेक्ट्रिकल मटेरियल। इलेक्ट्रिकल मटेरियल से आपको मिनिमम 10 से 12 क्वेश्चन आएगा। इलेक्ट्रिकल मटेरियल, इलेक्ट्रिकल मटेरियल में कौन सा आएगा, क्रिस्टलोग्राफी आएगा, डाइलेक्ट्रिक मीडियम इन इंसुलेटर, इंसुलेटर का डाइलेक्ट्रिक मीडियम क्या है, तब व्हाट इज द प्रॉपर्टीज ऑफ डाइलेक्ट्रिक इन स्टैटिक फील्ड, व्हाट इज द प्रॉपर्टीज ऑफ डाइलेक्ट्रिक इन अल्टरनेटिव फील्ड, व्हाट इज द मैग्नेटिक प्रॉपर्टी क्या है, सेमीकंडक्टर क्या है, बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स क्या है, छोटा सब कवर होगा कहाँ पे, इलेक्ट्रिकल मटेरियल। ठीक है, क्लियर हो गया। तो इसको हम थोड़ा कवर करेंगे क्या, 10 से 15 क्वेश्चन, ये 10 से 15 क्वेश्चन आ गया इधर, ये भी 10 से क्वेश्चन आएगा, ये 30 से 35 क्वेश्चन आ गया, हो गया ना, 40 50 और बाकी रिमेनिंग का 10-15 क्वेश्चन आएगा। बस रिमेनिंग कौन कौन आएगा उसमें, इंजीनियरिंग मेथड से 1-2 क्वेश्चन पूछ सकता है। इंजीनियरिंग मेथड से कौन का आएगा, लाप्लास ट्रांसफॉर्म का क्वेश्चन आ सकता है, फोरियर ट्रांसफॉर्म का क्वेश्चन आ सकता है। ठीक है, डिफरेंस वाले क्वेश्चन नहीं आएगा। ठीक है, रैंक ऑफ द मैट्रिक्स क्या है क्वेश्चन आ सकता है, आइजन वैल्यू, आइजन वेक्टर, इसको क्वेश्चन आ सकता है, भी नहीं भी आ सकता है। ठीक है, ओनली फैक्चुअल बेसिस, मतलब 1 मिनट में आपको 2-4-500 क्वेश्चन करने का, ऐसे क्वेश्चन फैक्चुअल बेसिस क्वेश्चन पूछेगा, जैसे देख के आपका आंसर कर सकते हो, ऐसे क्वेश्चन आएगा। फिर होगा सिमिलरली कंट्रोल सिस्टम में स्टेबिलिटी क्या है, टाइम डोमेन फ्रीक्वेंसी जो, व्हाट इज द स्टेडी स्टेट एरर, ये सब क्वेश्चन आएगा। समझ में आ रहा। पावर इलेक्ट्रॉनिक्स में कौन सा आएगा, पायलट चप्पर का फॉर्मूला पूछ सकता है, एसीआर का फॉर्मूला पूछ सकता है, आईजीबीटी के ऊपर क्वेश्चन पूछ सकता है, ओपाम के ऊपर क्वेश्चन पूछ सकता है, ऐसे क्वेश्चन आएगा। बेसिक बी मतलब बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स पे क्वेश्चन आएगा। बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स में क्या आएगा, सपोज एन टाइप सेमीकंडक्टर हो कि पी टाइप सेमीकंडक्टर हो, उसका एनर्जी लेवल कहाँ पे, बिलो द कंडक्शन बैंड, अबव द वैलेंस बैंड, ये सब क्वेश्चन बेस आएगा। तो ऐसे क्वेश्चन को ओनली फैक्चर बेस्ड क्वेश्चन को आपको सॉल्व करना है, ओनली फैक्चर बेस्ड क्वेश्चन, नॉट मोर देन दैट। ज्यादा कुछ जाने की जरूरत नहीं। इसमें क्या कितना टाइम लगेगा, 2 मंथ इज मोर देन सफिशिएंट। सपोज आपको 2 महीना आपको जरूरत है, 2 महीने इज मोर देन सफिशिएंट इफ वी कैन स्पेंड 10 to 12 आवर पर डे। आप 10 से 12 घंटा स्पेंड करते हो तो 2 मंथ इज मोर देन इनफ। सपोज आपको नौकरी कर रहे हो दिन में और रात में आके पढ़ाई करो तो मिनिमम 6 से 7 आवर आपको देना पड़ेगा। यू कैन गिव 6 to 7 आवर्स, और 7 से 8 घंटा आपको देना पड़ेगा डेडिकेशन होके, तब जाके काम होगा, नहीं तो नहीं होगा। ठीक है, क्लियर हो गया। देन हम चलते हैं, व्हाट इज द बुक रिकमेंडेड। मैं बुक रिकमेंडेड कौन सा बुक, सपोज आपको टेक्निकल को जाना है तो स्नेहा एकेडमी का मोबाइल एप्लीकेशन है, डाउनलोड कीजिए, लाइव क्लास में उसमें है, तो गेट को लाइव क्लास उसको सब्सक्राइब कीजिए, पैसा दे, थोड़ा इन्वेस्टमेंट करना पैसा, तब जाके आपको काम हो जाएगा स्नेहा एकेडमी का मोबाइल एप्लीकेशन में। मोबाइल एप्लीकेशन कैसे, स्नेहा डाउनलोड फ्रॉम द प्ले स्टोर में जाके आप डाउनलोड कर सकते हो। नंबर 2, कंप्यूटर बुक के लिए मैं बोल रहा हूँ, कंप्यूटर बुक के लिए किरण पब्लिकेशन का एक बुक है कंप्यूटर, बात सौम्या रंजन बेहरा का बीके पब्लिकेशन का, उड़ीसा का किताब है, ये कंप्यूटर का अच्छा किताब है बीके पब्लिकेशन का। नंबर 2। नंबर 3, इंग्लिश ग्रामर के लिए मैं बोल रहा हूँ किरण पब्लिकेशन होगा, नहीं तो RS अग्रवाल का एक क्वेश्चन है। किरण पब्लिकेशन सबसे बढ़िया रहता है, किरण पब्लिकेशन का कंप्यूटर बुक भी अच्छा है, किरण पब्लिकेशन का इंग्लिश किताब भी अच्छा है। तो कंप्यूटर का मैं रिकमेंडेशन करता हूँ बीके पब्लिकेशन का कीजिए। बीके पब्लिकेशन 118 रुपया के 120 के रुपीस अंदर पड़ेगा, 120 रुपया के अंदर आएगा वो किताब। तो छोटा सा किताब है, मिनिमम 300-400 पेजेस का किताब है, व्हाइट कलर का किताब है, बीके पब्लिकेशन का, रिनोड पब्लिकेशन। ठीक है। देन गुजरात साहित्य, गुजरात ग्रामर के लिए अक्षर पब्लिकेशन है, आपको सबको पता है, ये सारे चीज कवर करेगा। इंग्लिश जी कंप्यूटर, इंग्लिश और गुजराती, ये 30 मार्क आ गया, 30 मार्क्स। जीके के लिए आपको कोई टेंशन लेने का नहीं। जीके के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, करंट अफेयर्स का, करंट अफेयर्स, डे टू डे करंट अफेयर्स हर रोज मिलता है, कोई टेंशन नहीं है, नहीं तो PDF मिल जाएगा आपको, कहाँ पे PDF डाउनलोड करके आप पढ़ सकते हो। जीके के लिए कोई टेंशन नहीं है। जीके के लिए कौन सा क्वेश्चन आएगा, अभी तुम्हारा कौन सा मिनिस्टर है, पोर्टफोलियो भी आ सकता है। गुजरात में व्हाट इज द पावर सेंटर ऑफ द गुजरात, उसमें 1-2 क्वेश्चन आ सकता है। ठीक है, इंडियन पॉलिटी ऊपर 1-2 क्वेश्चन आ सकता है, आर्टिकल ऊपर क्वेश्चन आ सकता है, सेफ्टी रूल के ऊपर क्वेश्चन आ सकता है। दिस ऑल आर द जनरल अवेयरनेस। ठीक है, तो जीके स्टैटिक जीके मत देखिए, हिस्ट्री इतना पढ़ना मत, हिस्ट्री नहीं पढ़ने का, ज्योग्राफी मत पढ़ने का, इतना सारे पढ़ोगे तो टाइम नहीं है हमारे पास। ठीक है, तो ये मैंने बताया आपको। सो दिस इज द गेट को चाहिए ऑनलाइन बैच का स्नेहा एकेडमी, ये आप स्टोर में जाइए, स्टोर में आपको मिलेगा, इसको सब्सक्राइब कीजिए। ठीक है, देन तो व्हाट टू डू, व्हाट टू नॉट डू, आपको क्या करना है। अभी हमारा टाइम है क्रुशियल है, क्रुशियल टाइम में आपको क्या करना है। सपोज आप नौकरी वाले हो, मैं नौकरी वालों के लिए बोल रहा हूँ,
स्टूडेंट के लिए बोलूंगा जो नौकरी बिना नौकरी वाले के लिए, सपोज आप 10 से जा रहे हो, बस सुबह से ले जा रहे हो, शाम को आ रहे हो नौकरी जब आओगे 7 साढ़े 7 बजे जब घर जब पहुंचोगे, टेक लॉन्ग ब्रेथ, आप आराम से बाथिंग करके पूरा फ्रेश होके आके बैठ जाइए, टेक लॉन्ग ब्रीथ, नाश्ता फास्ता टिके लेके बैठ जाइए। ऑनलाइन क्लास करना है तो क्लास कीजिए, नहीं करना है तो स्टेप बाय स्टेप जाइए, स्टेप बाय स्टेप जाइए। स्टेप बाय स्टेप क्या है, बेसिक इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग फार्मूला लिख दिया तो उससे अनुसार आप किताब जाइए, समझ में आया। किताब में कौन सा किताब, जेबी गुप्ता आपके पास किताब होना चाहिए कि आपके पास जो किताब है मार्केट में, जो किताब है एक ही किताब रखना, ऐसे नहीं चाहे 1000 किताब रखने का नहीं, कि 5-6 किताब रखने का नहीं, जो भी किताब है एक ही किताब का आपके पास रखना। तो मुंडू सर ने क्या बोल रहे थे, तो 1000 किताब एक बार पढ़ना के बराबर एक किताब 1000 बार पढ़ने के साथ सेम है। 1000 किताब बार बार पढ़ोगे तो क्या होगा, कंफ्यूजन होगा, लास्ट में एग्जाम में फेल हो जाओगे। एक ही किताब बार बार पढ़ोगे वो आपको रिजल्ट पे देगा। क्लियर हो गया। तो पहले क्या करना है, लॉन्ग ब्रेथ करके आपको 1 से 1 मिनिमम 6 से 7 घंटा आपको देना पड़ेगा पर डे। ठीक है, नौकरी नहीं कर रहे हो, सुबह उठ के आपको प्रैक्टिस में लग जाने का 10 से 12 घंटा आपको देना पड़ेगा पर डे। बिना नौकरी वाले आपको 10 से 12 घंटा देना पड़ेगा। नौकरी वाले मिनिमम 6 से 7 घंटा आपको शाम को रात टाइम में देना पड़ेगा, तब जाके क्लियर होगा, नहीं तो क्लियर नहीं होगा। और रिलैक्स मूड में रहिए, डोंट टेक टेंशन। वो बोल रहा है ये मैं पढ़ रहा हूँ, बोल रहा है ये मैं पढ़ रहा हूँ, वो किताब उसके पास है, वो किताब उसके पास, डोंट बायस। कोई बंदा बोल रहा है उसके बायस में नहीं होने का। कोई बंदा बोल रहा है मैंने 20 लाख दे के बुक कर दिया, मैंने 25 लाख कर दे बुक कर दिया, तो ये अफवाह फैल रहा है सब कुछ आपको डिमोरलाइज करने के लिए, तो उसका नहीं सुनने का। जो होगा होगा, देखेंगे, समझ में आया। उसी हिसाब से आप आगे बढ़िए। क्लियर हो गया, सिलेबस खत्म हो गया, देन यू कैन ज्वाइन टू द ऑनलाइन टेस्ट। हमारा ऑनलाइन टेस्ट शुरू होगा, कब शुरू होगा ऑनलाइन, विगरियस ऑनलाइन टेस्ट अभी जो शुरू हो रहा है, प्रैक्टिस टेस्ट। विगरियस ऑनलाइन टेस्ट कब शुरू होगा, जब एडवर्टाइजमेंट आएगा, जब डेट पब्लिक से हो जाएगा, जब 20 दिन के अंदर एग्जाम हो जाएगा कि 25 दिन के अंदर एग्जाम हो जाएगा, तब हम ऑनलाइन टेस्ट शुरू करेंगे। 7 टेस्ट सीरीज पर डे, 2 की 3 टेस्ट सीरीज होगा, मॉर्निंग नून इवनिंग 3 टेस्ट सीरीज आप दे सकते हो ऑनलाइन, जिसका मर्जी है दे सकते हो, जिसका मर्जी नहीं है नहीं दे सकते। ठीक है, क्लियर हो गया। फिर तो जब एग्जाम डेट आने से पहले आपको सारे कुछ तैयारी हो जाना चाहिए। एग्जाम डेट आने से पहले मिनिमम 15 की 20 दिन देगा, एग्जाम डेट से पहले नोटिफिकेशन आ जाएगा। नहीं 15 दिन दे रहे कि 2 वीक दे रहे, तब जाके एग्जाम होगा, कि 7 दिन तो देगा, नहीं तो 15 दिन तो देगा। 15 दिन पहले आपको सारे क्लियर हो जाना चाहिए, 15 दिन पहले आपको सारे क्लियर हो जाना चाहिए, एग्जाम से 15 दिन से पहले A to Z क्लियर, मतलब मिनिमम 5-6 बार आपको रिवीजन हो जाना चाहिए, तब जाके एग्जाम कर पाओगे। व्हाट टू नॉट डू, सपोज कोई शादीशुदा इंसान है कि कोई बीबी बाल बच्चे इंसान है, तो आपको 3-4 दिन 7 दिन पहले आपको कंसंट्रेट करके बैठना है। 7 दिन पहले आपको छोड़ देना है, बीबी बच्चे बाल बच्चे जो भी है आपको छोड़ देना है 7 दिन 3-4 दिन पहले। कंसंट्रेट इन फोकस, आप मेडिटेशन कर सकते हो, कोई भी करके आपको मेंटल को, मेन चीज क्या है, मेन चीज इज यू कैन रिलैक्स योर माइंड को रिलैक्स करना। टेंशन लोगे इजी क्वेश्चन भी गलत होगा, नंबर 1। नंबर 2 क्या है, जो इजी क्वेश्चन है इजी क्वेश्चन को पहले टिक करना, जो गलत क्वेश्चन है आपको नहीं आ रहा है, वो बजरंग बाली बोल के जो टॉस करके जो टिक मारते थे वो टिक नहीं मारने का, जितना क्वेश्चन आ रहा है उतना क्वेश्चन करके आने का। ठीक है, सो दिस इज ऑल अबाउट योर एक्शन प्लान माय डियर। तो ये एक्शन प्लान के हिसाब से आप जाइए, मैंने आपको बता दिया कौन सा किताब है, क्या क्या नहीं है। 44,000 एप्लीकेंट है, कोई चिंता नहीं करने का, डोंट टेक अ टेंशन। मतलब 20 बंदे को हमको काटना है, सपोज हम 20 बंदे को काट नहीं पाएंगे तो इंजीनियरिंग पढ़ने का कोई फायदा नहीं। देर इज नो नीड टू रीड, बट देर इज नो नीड टू गो टू द कंप्यूटर एग्जाम। कंप्यूटर एग्जाम देने की जरूरत नहीं है, आप आराम से घर में खा के बैठ जाइए, नौकरी कीजिए, प्राइवेट नौकरी, आपको जो कोई रुकेगा नहीं। सपोज आपके पास कंपटीशन करने का जुनून है, नहीं मेरे को इस बार क्रैक करना है, तो कम टू द मैदानों को आप आइए, फील्ड को आइए, तैयारी कीजिए, संघर्ष कीजिए। सपोज नहीं मेरे को नहीं करना है, मैं कंपीट नहीं कर पाऊंगा, 20 आदमी को काट नहीं पाऊंगा, तो बेटर डोंट वेस्ट योर टाइम, डोंट वेस्ट मनी वेस्ट मत कीजिए, टाइम वेस्ट मत करिए, आराम से नौकरी जाइए, पूरा नौकरी करते रहिए जिंदगी भर। ठीक है, जब ऐसे 3-4-5 साल चलाइए, जब आप कोई भी एग्जाम क्रैक होगा तब आ जाना तो ज्वाइन कर लेना। ठीक है, समझ में आ रहा है मेरे भाई। तो ये मेरा एडवर्टाइज के लिए नहीं बोल रहा,
आई एम नॉट प्रॉपर्टिंग माई सेलिंग ऑफ द बिजनेस, आई एम टेलिंग ओनली फॉर प्रॉफिट फॉर स्टूडेंट ओनली। समझ में आया? क्यों? एक एक रिलेशन बना हुआ है गुजरात के साथ, तो इसलिए मैं हर रोज कुछ ना कुछ वीडियो आपके भलाई के लिए लेके आ रहा हूं। मैंने बीच में बोला था, क्या बोला था ना, एग्जाम हो जाएगा अगस्त महीने में, तो सब लोगों ने कमेंट किया है, सब लोग कमेंट किया क्या, कला इनको कैसे पता चल गया अगस्त में हो जाएगा। समझ? अरे भाई मैं बोल रहा हूँ गुजरात में गेटको का हिस्ट्री है, समझ में आ रहा है? तो अगस्त लास्ट वीक में, नहीं तो फर्स्ट वीक सितंबर में हो जाएगा। कुछ नहीं हुआ तो, कुछ प्रॉब्लम हुआ कि थर्ड वेव आया, कुछ हो गया तो डिले हो सकता है, नहीं तो देयर इज नो चांस ऑफ डिले, कोई चांस नहीं है डिले। समझ में आया? क्लियर हो गया? तो आपको मान चलिए लास्ट वीक ऑफ द अगस्त में एग्जाम तय है, फिक्स द एग्जाम डेट। उससे पहले आपका कोर्स खत्म हो जाना चाहिए, रिवीजन हो जाना चाहिए, आपको प्रैक्टिस सेट बराबर करना चाहिए, पूरा तैयारी के साथ आपको फील्ड में जाना चाहिए टू फाइट विथ टेरर। समझ में? जो जीता वही सिकंदर। समझ में आ रहा है? वही बोला नहीं मैं 2 मार्क रह गया, कोई सुनने वाला नहीं है आपका, कोई सुनने वाला नहीं। इसके लिए जान दीजिए, पैसा इन्वेस्टमेंट कीजिए, जान दीजिए, टाइम स्पेंड कीजिए, सब जो करना है कीजिए, जो करना है करके मेरे को क्रैक करना है। यू कैन सरेंडर टू योरसेल्फ, तब जाके क्रैक होगा, नहीं तो कुछ नहीं होने वाला नहीं है। ठीक है? तो बेटर आपका काम कीजिए, पुराना ऑर्गेनाइजेशन जाके ज्वाइन कीजिए, आपका नौकरी चालू कीजिए। ठीक है? जिसका जुनून है, जिसको करना है, तो मैं जो बोल रहा हूं उसी हिसाब से मैंने किताब बोल दिया, उसी हिसाब से आपको तैयारी करना है। पूरा जुड़ जाइए, 2 मंथ इज मोर देन इनफ टू क्रैक द एनी एग्जाम। कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए क्रैक करने के लिए 2 महीना सफिशिएंट फॉर यू। कोई चिंता टेंशन बात नहीं है, किसी का बात सुनने का, इंफॉर्मेशन ओवर, बार बार किताब नहीं, बार ज्यादा किताब नहीं पढ़ने का, लिमिटेड रिसोर्स को यूज करने का। सारे रिसोर्स यूज करेंगे तो पागल हो जाएगा, लास्ट में कंफ्यूजन होगा। ज्यादा से ज्यादा टेस्ट दीजिए, प्रैक्टिस टेस्ट दीजिए, वही किताब का है सॉरी वही किताब का टेस्ट दीजिए। सपोज कोई भी किताब है उठाया तो उसको बार बार प्रैक्टिस कीजिए, अपने अपने इवैल्यूएशन के बाद रिवोल्यूशन कीजिए, अपने आप को इवैल्यूएट कीजिए, कौन सा क्वेश्चन है रहा, फिर रिवोल्यूशन कीजिए। रिवोल्यूशन में क्या है, कौन सा क्वेश्चन, ये क्वेश्चन इस बार आ चुका है, अगले क्वेश्चन, तो आपका दिमाग का इस्तेमाल कीजिए, तब जाके क्रैक होगा, तब जाके यू कैन क्रैक द एग्जाम। ठीक है? थैंक यू, बाय बाय। तो मेरे एक्शन प्लान को आप आराम से देखिए, बार बार इसको देखिए, रिकल कीजिए और नोट के साथ तैयारी कीजिए। 44,000 एप्लीकेंट है, कोई दिक्कत नहीं है, देयर इज नो नीड टू वरी, चिंता करने की जरूरत नहीं है। 20 बंदे को हम इजिली काट सकते हैं। ठीक है? इजिली कैसे काटोगे? टू फॉलो माई एक्शन प्लान। थैंक यू वेरी मच।